HDFC फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ फ़ंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकता है तीनों ही सेक्टरों के अंदर। सबसे पहले इस फ़ंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। वहीं बात करें इस फ़ंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 300 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 1995 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,496 करोड़ रुपए का। वहीं किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उस फ़ंड की वैल्यू 99,07,000 रुपये होती। और अगर SIP के रिटर्न की बात करें तो इसने जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक उन्होंने एवरेज एक 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.76% का है। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर प्रशांत जैन और दूसरे हैं संकल्प बेद। इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.92% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.88% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक में 9.64% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.27% का इन्वेस्टमेंट है और यूटिलिटीज़ के अंदर 7.53% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो इसके अंदर स्टेट बैंक के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6.91% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में 5.76% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.40% का इन्वेस्टमेंट है, NTPC के अंदर 5.39% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन लिया गया है 78.00% का। वहीं मिड कैप के अंदर 15.80% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.95% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेक्टरों में एलोकेशन लेने की वजह से आपको उसके अंदर तीनों ही मार्केट सर्कल का बेनिफिट मिल सकेगा। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने एक साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट करा है, तो इस लिहाज से यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर
यह एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। बात करें इस फ़ंड पे एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले 10% विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं उसके ऊपर के अमाउंट पे अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 2% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद अपना पूरा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2013 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 21,768 करोड़ का। वहीं बात करें यदि इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 4,81,000 रुपये होगी। लगने वाले एक्सपेंस की, तो इसके ऊपर 1.79% का एक्सपेंस लगता है। 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, दूसरे रोनकार और तीसरे राज मेहता। बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 16.10% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 14.60% का इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल्स के अंदर 13.56% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 13.50% का इन्वेस्टमेंट है और यूटिलिटी के अंदर 9.22% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट के अंदर 8.88% का इन्वेस्टमेंट है, आईटीसी में 8.63% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग में 7.91% का इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट में 7.78% का इन्वेस्टमेंट है और अमेज़ॉन के अंदर 7.40% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर 49.48% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं स्मॉल कैप के अंदर 13.87% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप के अंदर 13.55% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 5.10% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों में अच्छा एलोकेशन लिया गया है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।